नमस्कार जी। आज मैं धान पे बात करूंगा और मैं अनुरोध करूंगा कि मेरी ये वीडियो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचनी चाहिए। सारे अधिकारी, सारे नेता मेरी बात को नोट करें और इस पे ध्यान दें और इन चीज़ों के परमानेंट हल होने चाहिए। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं, क्योंकि जो निचले वाले लोग हैं वो हो सकता है सारी बातें प्रधानमंत्री जी तक ना पहुंचती हों, वो हल निकालना भी चाहते हो लेकिन वहां तक बात नहीं पहुंचती, अधिकारी बीच में लटका के वापस कर देते हैं बात। तो इसलिए मैं वीडियो डाल रहा हूं और मेरी वीडियो जो है इसको चाहे एप्लीकेशन माने, चाहे इसको आप जो है एक मांग माने, जो भी आप इसको मान सकते हैं, लेकिन समस्या का हल निकलना चाहिए। आज क्या है, मंडी में धान पड़ी है, रेट 2320 रुपये है, लेकिन बिक्री है कहीं 2150, कहीं 2200, कहीं 2250। अलग अलग जगह से खबरें आ रही हैं कि 17 मॉइस्चर का माल पे भी कट ले रहे हैं। कहीं एसोसिएशन फैसला कर रही हैं कि इससे ऊपर जो खरीदेगा उसको जुर्माना लगाएंगे, कहीं वो अंदर खाते सेटिंग कर रहे हैं और माल मंडी में पड़ा है। ज्यादातर माल मंडी में अभी तक पड़ा है, और जबकि सरकार के अनुसार 27 तारीख से खरीद आ गई थी और अभी जो है 16 तारीख आज हो गई है, तो माल की मंडियों से उठान नहीं हो रहा। ऊपर से मौसम खराब है, अगर ऐसे में बारिश पड़ जाती है तो मंडी में जो माल खराब होता है वो अभी तक ये भी तय नहीं कर पाए कि वो सरकार का है, कि किसान का है, कि आड़ती का है। बर्बाद होगा तो कौन होगा। तो साथियों, इसलिए मैं आज ये वीडियो डाल रहा हूं और ये माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित है कि ये झगड़ा क्यों है, इसका परमानेंट हल क्यों नहीं निकलता। तो जो सेलर वाले कह रहे हैं उनकी बात भी ठीक हो सकती है, क्योंकि अगर उनको कोई 10 रुपए बचेंगे नहीं, उनको नुकसान होगा तो कोई हमारा धान क्यों उठाएगा, कोई उसको क्यों खरीदेगा। आड़ती जो है, अगर उसकी दुकान पे माल तुलवा दिया और उठाया नहीं और वहां पड़ा पड़े पे बारिश होगी, खराब हो गया, तो वो क्यों खरीदेगा, वो क्यों दुकान पे लगाएगा। और अगर कोई लगा भी लेगा किसान से कह के भाई खराब हो गया तेरा, वजन घट गया तेरा, चोरी हो गया तेरा, ना बिका तेरा, खराब हो गया तेरा, तो अगर वहां उसको कुछ हो जाता है तो वो किसान मर गया। और एक तरफ हमारे देश में 23 करोड़ लोग भूखे हैं और दूसरी तरफ हमारा अनाज मंडियों में बर्बाद हो रहा है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इस पे जो सेलर वालों की समस्या है उन पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। जब तक उन पे आप ध्यान नहीं दोगे तो इस समस्या का समूल हल नहीं होगा, और ये परमानेंट होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं। अब की बार पॉलिसी और अगले बार और अगले बार, और हर साल हमें सड़क पे बैठना पड़ता है, फिर हमारे पे मुकदमे बढ़ते हैं, फिर लाठियां चलती हैं, फिर सरकार हमें गलत बताती है, हम सरकार को गलत बताते हैं। बैठ के एक बार उसका हल निकालें। और जहां तक सेलर वालों से मैंने पूछा है, उनकी समस्याएं उन्होंने बताई। सबसे पहली समस्या तो हमारी स्पेस की है कि सरकार को जो है वो मार्च तक चावल उठाना होता है। अगर मार्च तक चावल ना उठाए तो इसका मतलब ये है कि उसको मॉइस्चर जो है उसका चावल का कम हो जाएगा और हमारा 3 किलो 4 किलो वजन जो है कम हो जाएगा चावल का क्विंटल पीछे, और फिर हम उसको कहां से पूरा करेंगे। दूसरी उनकी है कि जो हाइब्रिड बीज है इसमें 40% तक टुकड़ा है और सरकार लेती है 25%। तो वो टुकड़ा होगा तो उसकी जगह हमें दूसरा चावल डालना पड़ेगा, सरकार को तो उतना पूरा करके देना पड़ेगा, इसकी किणकी भी जाएगी इससे। तो वो हाइब्रिड वो बीज जो है, जब वो बीज बनाए गए तो सरकार को कोई ऐसा सिस्टम तो होना चाहिए कि जब वो बीज बाजार में आता है तो कंपनी से मिली भगत करके क्यों आता है, वो अच्छा बीज आए। जो अगर बीज काबिल नहीं है, उस टूटता है, टुकड़ा है या क्वालिटी खराब है, वो तो बीज मार्केट में आना ही नहीं चाहिए। तो सरकार बीज पे भी ध्यान दे और इस बात पे भी ध्यान दे कि अगर उनको उसका पूरा नहीं होता तो उस बात पे भी ध्यान दे। और तीसरा है जो 17 मॉइस्चर पे था, वो ड्राई का था 1 किलो का, 1% जो है वो सूख जाएगा मार्च तक, लेकिन अब इन्होंने उसका बदल के आधा कर दिया है। मेरे ख्याल से तो कि सरकार से बिना पूछे किसी अधिकारी अपने मर्जी से ऐसे फैसले लेते रहते हैं, जिस पे ध्यान देना चाहिए। जो माल मंडी से उठाती है उसकी लेबर, अनलोडिंग, किराया जो पहले सरकार देती थी अब बंद कर दिया है। सरकार की परमिशन से किया है, अधिकारी अपनी मर्जी से कुछ करते हैं, ये तो पता होगा, लेकिन मोदी जी ध्यान दे इस बात के ऊपर कि पहले वो मिलता था अब उसको बंद कर दिया है। क्रेट का, तिरपाल का किराया पहले मिलता था अब वो बंद कर दिया है। मिल में चौकीदार जो रखते हैं
वो सरकार का होता है। वो चौकीदार रखते ही नहीं, उनके जो अधिकारी वो पैसे खा जाते हैं चौकीदार के नाम के। और सबसे बड़ी बात जो बहुत गंभीर मैटर है वो है कि एक स्टैग लाने के जिसमें 580 कट्टों की 6 गाड़ियां होती हैं, एक स्टैग लाने के एफसीआई जो है सेलर वाले से 70,000 रुपए रिश्वत लेती है। सीधा भ्रष्टाचार। 70,000 रुपए एक स्टैग लाने के, यानी 580 कट्टे की 6 गाड़ियों का, इसका मतलब करीब 10,000 रुपए एक गाड़ी के रिश्वत हो गई, 12,000 रुपए। और इसके अलावा जो परखी मारने वाला है उसके अलग हैं, जो कांटा करने वाला है उसके अलग हैं, अंदर करवाने वाला है उसके अलग हैं, और किसी तरह के कितने हैं वो अलग हैं। उनका कहना ये है कि ये मानो कि एक स्टैग लाने का 1 लाख रुपए तो रिश्वत ही देनी पड़ती है। और हम कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त हो गया भारत। गौर करिए इस बात के ऊपर। ये बात जो कृषि मंत्री थे पहले धनखड़ साहब, उनके सामने भी मैंने उठाई थी, और सेलर वाले साथ में बैठे थे, उन्होंने भी मानना था कि हाँ ऐसा है, और एफसीआई के अधिकारी भी सामने थे, लेकिन उस पर कार्रवाई कोई नहीं हुई। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि ये दे रहे हैं 9 रुपए 52 पैसे कुटाई क्विंटल की हरियाणा में, और छत्तीसगढ़ में यही कुटाई 120 रुपए क्विंटल है। और एक बात और मैं आपके लिए बता दूं, छत्तीसगढ़ में धान का भाव 3100 है, और हरियाणा के अंदर धान का भाव 2320 रुपए है। जो छत्तीसगढ़ सरकार उसके ऊपर बोनस दे रही है सेंट्रल सरकार के अलावा। बोनस देने के बाद उनको सहायता भी याद दे रही है, उनको कुटाई भी याद दे रही है। तो मेरी माननीय मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस बात का संज्ञान लें और इसका परमानेंट हल निकालें। एक बात और, हमारी धान 10 सितंबर को पक जाती है, इसकी जो खरीद है वो 1 अक्टूबर से क्यों शुरू होती है हर साल? उसको प्लीज 15 सितंबर से शुरू करें, ताकि खरीद मौके पे शुरू हो, हमें सड़कों पे ना बैठना पड़े, ना सरकार परेशान हो, ना हम परेशान हो, ना लोग परेशान हो। तो मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि आज मैं ये वीडियो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए डाली, और अधिकारियों के लिए, और सभी राजनेताओं के लिए, सभी लोगों के जागृत करने के लिए डाली है। और इस पे सेंट्रल सरकार को तुरंत संज्ञान लेके और समस्या का हल करना चाहिए।